दोस्तों आज बहुत ही घनघोर जंगल में थे हम लोग और यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध साधु संत के हम लोग दर्शन करने वाले हैं। हमको जानकारी हुई थी कि ये पहाड़ों की दरार जो है ये देख रहे हैं कि घनघोर जंगल है और साथ ही ये बहुत बड़ी दरारें हैं। देखिए यहाँ से ही रास्ता होके और साधु संत के आश्रम तक जाता है जहाँ पे उनकी कुटिया बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि बीहड़ जंगलों का ये स्थान है जहाँ पर ऐसे संत अपनी कठोर साधना तपस्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारी धार्मिक यात्रा आ चुकी है चित्रकूट धाम के घनघोर जंगल में। जंगल के बीच, पहाड़ों के बीच जो है यहाँ साधु संतों के दिव्य स्थान है जहाँ के हम आपको लगातार दर्शन करवा पा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आए थे। एक विंध्य पर्वत की एक ये श्रृंखला है और बरगढ़ का इलाका है चित्रकूट धाम के, तो जहाँ पे हमको एक ऐसे दिव्य संत सिद्ध संत के दर्शन हो पा रहे हैं जिनसे हम लोग थोड़ा सा सत्संग करेंगे। महाराज जी, इस घनघोर जंगल में कैसे आपकी तपस्या हो रही है? हो गया नारायण, यहाँ हमको तपस्या करना है, बस हो गया। हमसे किसी से मतलब नहीं, भक्त लोग आते जाते रहते हैं, सब समस्या पूर्ण करते रहते हैं और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। पानी के थोड़ा परेशानी रही तो इस साल से चालू हो गई है, अच्छा हो गया है और बाकी सब सही है नारायण। हाँ, अब थोड़ा रास्ता का प्रॉब्लम तो है आदमियों को आने जाने को और लाइट का भी प्रॉब्लम है। सूर्य ऊर्जा से मतलब पानी चल रहा है और बाकी सब ठीक है नारायण। जंगल तो है ही है जी। हाँ, और साधु महात्मा को भजन से कीर्तन से शांति से मतलब है। ज़्यादा भीड़ भाड़ से, बहुत ज़्यादा 3-5 से कोई मतलब तो रहता नहीं। हाँ, इसीलिए हो गया, सब अच्छा है नारायण। यहाँ का थोड़ा विकास होना चाहिए क्योंकि छाया छत्र नहीं है नारायण। यहाँ कोई आदमी आ गया, बारिश पड़ने लगी तो फिर परेशानी होती है। यहाँ श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। सावन और भादव के महीने में यहाँ देवी की पूजा होती है, तो यहाँ पर छाया छत्र का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, और बैठने उठने का यहाँ जगह भी, अब पहाड़ तो है ही है, जंगल है, तो इसका थोड़ा असुविधा है। आने जाने का रास्ते का असुविधा है, यही समस्या है, बाकी सब ठीक है। महाराज जी, आप कितने वर्ष पहले यहाँ पे आए जंगल में और किस तरह से आप, किस तरह की कठिन साधना तपस्या है आपकी? मेरे को तो जब यहाँ आया नारायण से पूरा जंगले रहा, यहाँ के लोग बाग भी सब जानते हैं। 9 साल मेरे को आए हो गया, 2014 में आया हूँ और तब से यहाँ से कहीं गया नहीं। मैं यहीं जगह पे बैठा रहता हूँ, सब भोजन पानी सब यहीं सब क्षेत्रवासियों के द्वारा पूर्ति होती रहती है नारायण। तो महाराज, किस तरह से वैराग की शुरुआत हुई आपके? कैसे जीवन में आपने ईश्वर के मार्ग के प्रति आगे बढ़े? कैसे लगा आपको कि अब ये तो नारायण ऐसा है कि प्रभु ने हमको सब कुछ दिया था। हमारे सब घर परिवार कुटुंब सब है, लड़के बच्चे हैं, नाती हैं, लेकिन हमको वैराग्य उत्पन्न हो गया तो मैं सब छोड़ करके त्याग करके और प्रभु के शरण में आ गया। बस यही कारण है, वो कोई बात नहीं है हमको। हाँ, और मतलब वो सब ये देश दुनिया से घृणा जैसे होने लगी। कोई न मान है, न पर्दा है, न मर्यादा है, तो इस कारण से हम वैराग हमको उत्पन्न हुआ, हमने प्रभु के शरण में आ गया नारायण, बस। तो महाराज जी, आपने भी मान मर्यादा की बात की, तो समाज में बहुत सारे सुख दुख के जंजाल पड़े हुए हैं, लोग ग्रस्त जीवन में जो है भक्ति नहीं पा रहे हैं, तो क्या उपदेश है, क्या किस तरह की कोई ऐसा मूल मंत्र है जिससे कि लोगों का जीवन सुखमय हो सके, आनंदमय हो सके? ऐसा तो ये बाबू बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये युग के हिसाब से जैसे जलवायु हो बहते हैं उसी प्रकार ढलना पड़ता है। तो वो जलवायु का वही तरंग है और उसी तरह से वो चल रहे हैं, तो हर मानव को उसी तरह चलना पड़ेगा। अब ये तो जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है वही इस रास्ते को पकड़ पाता है, बाकी सबके बस का नहीं है नारायण। चाहने पर भी नहीं हो सकता है। और धर्म पर जो आस्था लगाता है उसको अनुराग बढ़ते ही बढ़ता है, और जो अधर्म पर पैर रखेगा चलेगा तो उसको अनुराग कहाँ आ सकता है, भक्ति कहाँ आ सकती है। हाँ, यही बात कारण पड़ता है। तो ग्रस्त में रह के और क्या मतलब क्या किया जाए, कितना सरल उपाय कोई ऐसा बताइए महाराज जी ना, कि असत्य की ओर, मार्ग की ओर बढ़ने से अच्छा है कि ऐसा है नारायण कि सत्य असत्य दो ही है, तीसरा कुछ है नहीं। सत्य सबसे बड़ा यह है कि हम झूठ ना बोलें, और असत्य ये है कि जो चाहे वो बताते रहें। बोलने में सब कुछ है, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे तो असत्य करने का हमको कोई प्रश्न नहीं उठता है।
क्यों जानते हैं कि गलत करेंगे तो मारे जाएंगे, बताना पड़ेगा ही। इसलिए झूठ बोलना ही सबसे बड़ा पाप है। सत्य बोलना चाहिए इंसान को, कर्म कुछ भी करे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आज के युग में सब मानव बराबर है, न कोई जात रह गया न धर्म रह गया, तो फिर कोई कार्य कैसे अलग रह गया। कार्य कोई भी कार्य हो सब कर सकता है, लेकिन अपने सत्य पर चले, यही सबसे बड़ा धर्म है। और जो सत्य पर चलेगा उसके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, नारा उसका मालिक ऊपर वाला हो जाता है, यही हमारा कहना है। तो संत महाराज जी से जानना चाहेंगे, बहुत घनघोर जंगल है ये, जिस तरह का हम लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरह में जिस तरह की आपने कठिन साधना की, तो ईश्वर का क्या अनुभव रहा, कैसे हैं ईश्वर, कैसे भगवान है, कैसे दिखते हैं, क्या प्राप्त हुआ अभी तक? अब नारायण देखिए, ऐसा है कि हमको तो सब कुछ दिखता है, लेकिन जब सबको दिखने लगे तभी उसका लाभ है। हाँ, हमको तो दिख रहा है कि भगवान हैं, तभी हम ये जंगल में पड़े हैं। अगर न विश्वास होता, न जानते, न दिखते, तो कहाँ से जंगल में पड़े रहते, और बाकी आदमी तो कोई नहीं पड़ा रहता है। इसलिए भगवान है, लेकिन वो अपने अंदर ही हैं। अपने अंदर की आत्मा से जब हम उसको ढूंढेंगे, देखेंगे, तो वो अपने आप मिल जाएंगे, और किसी के बताने से नहीं मिल सकती। हाँ हाँ, यही बात है। हाँ, तो महाराज ये जंगल है, यहाँ घनघोर जंगली जानवर भी थे उस समय जब आप आए होंगे, अभी भी होंगे, तो क्या कभी सामना हुआ, डर नहीं लगता आपको? हमारे सामने नारायण न कोई जानवर आया, न कोई ऐसा भय देने वाला आया। वो सब माता उसकी सबकी रक्षा करती है। विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। माता हमेशा 24 घंटा अपनी ड्योढ़ी पर जब बैठी है, तो यहाँ कौन कैसे कुछ कर सकता है। हाँ, विश्वास ही सबसे बड़ा फल है। विश्वास में खम्हा फाड़ के नरसिंह भगवान अवतरित हुए हैं, है ना। विश्वास में सब कुछ होता है नारायण। जब तक विश्वास है तब तक कोई नहीं, जब विश्वास नहीं है तो सब कुछ है ना। बस यही बात है। विश्वासम फलम दायक, विश्वास से ही पूरा फल की प्राप्ति है, चाहे जैसा भी आदमी सोचे। ठीक है, आप लोगों को ये विश्वास है कि बाबा सिद्ध है तो बाबा सिद्ध है, आपको विश्वास है कि ये बाबा चोर लंपट है तो बाबा चोर लंपट है। ये तो भाव के ऊपर कहा थे कि माने इसमें कहते हैं धनुष यज्ञ में गोस्वामी तुलसीदास जी कि रंग भूम जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जब भावे के ऊपर सब कुछ है नारायण, तो जैसे ही भाव रहेंगे वैसे उसका फल होगा। अब वो मैं आगे समझे कि कोनो प्रश्न ही नहीं है ना। बस भाव ही सबसे मेन है। भाव से ही भगवान है, भाव से ही दुश्मन है, भाव से ही काल है, भाव से ही अमृत है ना। सब कुछ भाव के अंदर है, भाव ही भगवान है। और जब तक भगवान है तब तक ये शरीर है ना। और जब भाव नहीं है तो शरीर कहाँ है, मिट्टी है। बस यही बात है नारायण। अब आगे आप लोग जैसा भी संत महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाव हैं तो भगवान है। वाकई में कहते नहीं है कि वो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी, तो वैसे ही है कि भाव की बात है कि कैसे हम इसको माने। फ़िलहाल हम लोग जो है अभी संत महाराज जी से जो है, तो महाराज जी आपने अभी ब्रह्म की और भगवान की तो बात बताई आपने, अभी वैकुंठ बाकी रह गया। तो वैकुंठ कैसे है, कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि इस कलयुग में तो बहुत पाप हैं, कैसे वैकुंठ, मुझे तो लगता कोई जा पाएगा या जाना चाहिए। वैकुंठ भी जा सकता है, लेकिन जब वैकुंठवासी के शरण में जाएगा तभी ना वैकुंठ पहुँचेगा। भाई भोले के शरण में जाओगे तो कैलाश पहुँचोगे हैं, और विष्णु के शरण में जाओगे तो वैकुंठ पहुँचोगे। तो अब माने भाव से तो सब मिलते हैं, जो जहाँ जैसे चाहा है वैसे गए हैं। तो उसी प्रकार अब थोड़ा वो सक्षम है, भगवान हैं तो जल्दी पहुंच गए,
मानव जो है तो कई जन्म ले करके और फिर रगड़ करते करते किसी तरह से पहुँचता है, लेकिन पहुँचता है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई, है ना। जो जितने ज़्यादा रगड़ करता है उसको उतने ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अब बिना रगड़ किए कोई फल की प्राप्ति नहीं। अगर प्रसाद सामने रख दिया जाए, उठा के उसको मुंह में नहीं डालेंगे, भला चला जाए अंदर, भले रखा सामने। तो कर्म तो है सब तरह तरह के, लेकिन जब तक कोई कर्म को किया नहीं जाएगा तब तक उसका फल कहाँ है। यहीं से बताया गया है कि कर्म प्रधान, न कुल प्रधान है, न जन्म प्रधान है, केवल कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करे ते तस फल चाखा। अगर एक माचिस यहाँ से उठाए के यहाँ रख दिए हैं तो फिर हमको वहाँ रखना पड़ेगा, और नहीं रखते हैं तो वो कर्ज बना रहेगा, है ना। जो संसार में आ करके जैसा जैसा कार्य करके यहाँ से जाता है उसी को फिर वापस करना पड़ता है। जैसे कि हम एक खेत में गेहूँ बो दिए, चना बो दिए, कुछ भी बो दिए, तो फिर उसको जब समय आएगा तो उसको काटेंगे, और फिर जब वो समय आएगा तो फिर बोएंगे। तो उसी प्रकार जीव को आना है और जाना, आना है और जाना, लेकिन जो करके गए उसी को फिर दोहराना। अब ये दिखता नहीं है तो इसलिए इंसान समझता है कि हम जो कर रहे हैं सब अच्छे कर रहे हैं। अगर वो देख ही ले कि अरे अरे ये तो हम फलाने का काट रहे हैं, तो बोले कि हमका खड़ा काटेगा, तो कहाँ फिर वो हाथ चल सका है, आगे बढ़ सका है। इसलिए नारायण कर्म प्रधान है, हम जैसा करेंगे। कुछ तो कर्म ऐसे हैं जो जबरन करना पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको शौकियन करना पड़ता है। जैसे जो करके आया है तो उसको तो करना पड़ेगा, उसको तो लिखे लाग है, लेकिन जो नहीं लिखा है वहू को तरंग में आके हम कर रहे हैं, तो वही बढ़ जाता है फिर आगे के लिए। जो बदला है वो तो पूरा हो गया, लेकिन जो ज़्यादा कह दिया है वह बढ़ गया। जैसे कि वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं कि एक अहिर रहे, तो वो कहा कि इसकी छेरी चरावे, तो खर आ गए आँखी। तो जब आँखी आ गए तब वह एक रोज़ चरावत बड़ी बड़ी फूल भई, तो वो ऐसे छेरी चरावत आवा तो मंदिर देखान तक गा, देवी के मंदिर रहा था, कहीं से देवी जाई जो हम आँखी ठीक हो जाते, एक बकरा तो हमका चढ़ा दे, तो हो गया कुछ 2-3 रोज में ठीक हो गया आँखी। जब आँखी ठीक हो गई तो वह गते एक बकरा अपने वो में से और ये कांधा में धई के ले आवा, तो देवी के द्वारे में काट दी। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो बकरा जो है वही हुआ उसी घर में, और वो वही जो है वो बकरा हुआ उसी घर में, है ना। अब वो जब चराने छेरी गया तो उसकी भी आँख आई, तो जब उसकी भी आँख आई तो देवी तो वही है, लेकिन वो बदल गए। तो बाबा कहीं से देवी जाई जो हम आँखी ठीक हो जाए, तो एक बकरा तो वहीं हम चढ़ाई ले, वो ठीक हो गए। तब वह अब 100-150 जानवर के बीच में का एक ठइया बकरा है, कम से कम 10-20 बकरा हुई, तो आऊ बकरा न करना पाए के वह बकरा गगा पकड़ के कान लेके कढ़ेला चल दी। तो वो बकरा हंसा, तो वो बोलता है यही कि कहो हम तो ही कांटे ले गई थे तो हंसते हैं। अरे कहीं क्या बताई भाई, यहाँ हंसी थे कि तुम काम बढ़ाए दे रहे हैं, कहीं काहे, कहीं कि हम तो हमका कांधा में धई के ले गए थे, है ना, और तुम कान पकड़ के लेके जाते हैं हट्टे बाद, तो फिर आवेगा परी की कान पकड़ के ले वह हाथ जोड़ी उठाए कांधा में ले गया तो काट दी जाए। तो देखो नारायण कर्म जो है वो बहुत प्रधान है, हम जो करेंगे वो हमको भरना ही भरना पड़ेगा। लेकिन ये मानव लीला प्रभु ने ऐसा रच दिया कि इतनी समस्या आदमी के सामने आ गई है, इतना लोभ आ गया है कि वो लोभ के कारण पहले के लोग तो कुछ जान समझ के चलते थे, लेकिन अब वाले जो हैं तो जहाँ थोड़ा का लोभ के
अंश दिखाई दी तो हम वहाँ पे रिश्ता मर्यादा सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता है नारायण, और वो काम करना पड़ता है। यही सब बात। अब जो आदमी में यह ज्ञान हो जाए, अब कहे दूसरे का अगर कोई गलती कर दिया तो उसको बताने के लिए सबको ज्ञान है कि अरे ये इसने गलत किया है, लेकिन अपना जानने को ज्ञान नहीं है, हैं? तो ये माया है ना, यही सब बात है नारायण। ठीक है, आप लोग जो भी चाहिए अपना हिसाब से देखभाल कर लीजिए नारायण, यहाँ का कुछ विकास करवा दीजिए। नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा सत्संग आपने सुनाया जो है, बहुत अच्छा लगा हमको। महाराज जी, एक जिज्ञासा और थी जो है कि पूरी दुनिया में, पूरी धरती की बात करें तो बहुत सारे जात पात पंथ भगवान हैं, सबकी रोजाना पूजा सुबह शाम पूजा होती है। उसके बाद भी पूरी दुनिया में आसक्ति बहुत है और बहुत पाप टाइप का है, तो मतलब ऐसा क्यों? इसका मतलब ऐसा है नारायण कि भगवान के पूजा का कोई टाइम नहीं है, हर समय 24 घंटा कहीं ना कहीं पूजा हो ही रही है इतनी बड़ी पृथ्वी में। तो जब इतनी बड़ी पृथ्वी में कहीं न कहीं पूजा हो ही रही है तो फिर टाइम कहाँ है? ये तो आदमी का टाइम है कि हम इतने बजे से इतने बजे तक पूजा करेंगे, बाकी 24 घंटा पूरे पृथ्वी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पूजा हो ही रही है। तो अगर समय न हो तो कैसे कि हो? तो भगवान की पूजा का कोई समय नहीं। अब देखिए, इसमें बात ये आती है कि 10 जने पूजा कर रहे हैं, 1000 आदमी पाप कर रहा है, तब वह पूजा कम पड़ गई कि नहीं पड़ गई, है ना भाई? धर्म अधर्म, धर्म के में आदमी के मात्रा कम है, अधर्म पर ज़्यादा है, ऐसे आदमी दुखी है। अगर धर्म कहीं ज़्यादा रहा है या धर्म कम रहा है तो कुछ थोड़ा दाब रहा है, कुछ सुख शांति रहा है, तो ऐसे अधर्म। अब देखिए, माने धर्म जो है वो एक पैर पर है, धर्म का रूप जो है ऋषभ का है, बैल का, है ना। तो माने सतयुग में 4 पैर होते हैं, त्रेता में 3 पैर होते हैं, एक से टूट जाते है ना। द्वापर में 2 पैर होते हैं और कलयुग में केवल 1 पैर है, तो 1 पैर से चल नहीं सकता, तो जहाँ तहाँ खड़ा है। देखिए, आज के समय में बीच में भागवत हो रही है ना, उधर दारू बिक रहा है, उधर मांस मदिरा चल रहा है, काट पीट चल रहा है ना, उधर जुआ हो रहा है, उधर वेश्या गबन हो, ओके चारों तरफ ये खुला है। चाहे जौने स्थान में चले जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, कोई भी स्थान में जाओ, तो जहाँ यज्ञ हो ओके कई कोस तक माने यह सब चीज़ न हो चाहिए, तो ओके अगले बगल सब हो रहा है। तो माने कलयुग यह कहत है, जब कलयुग के शासन आवा तो सलगिन का पकड़ पकड़ चूड़ी बैठा ली, कही देखा तुम भाई यहाँ है सब हमारा, और तुम बड़े आए तो हाँ नादर हम नहीं करता है, चारू कोई बैठा ले यह भजन पूजा करा, हम अपन बाहर से सुरक्षित वहाँ कहे हैं। तो वो सबको खोलवाए है चारू कहीं है, और सब वहाँ भागवत सुन सुन के निकल निकल के जाके एक एक पैक मारे थे, हैं एक एक फीस ले थे, है ना। भागवत सुन रहे हैं और सुन के जब निकल थे तब वही काम कर जाए। अब बताइए, अब कौन बखान करे धर्म के, कौन बखान करे अधर्म। ऐसे ये समय का विधान का एक लेखनी समझ करके, उसी का ये सब राह रास्ता समझ करके और इंसान को संतोष करे चाहिए, प्रभु का भजन करे चाहिए। ये भजन कई लग गया वही निकल गया, और जे भजन न की तो ओखा वही में लिसट जाएगा। कहते कि माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए, हाथ मलय और सिर धुने, लालच बुरी बला। लालच के लोभ में आ करके इंसान आज देखिए कोई नहीं आए, जिसके कोई नहीं है वो भी मूल्य में पथरा दे के जूझा पड़ा है धन जोड़ने में।
जिसके तो मान लो कोई है तो चलो वो इस लालच, लेकिन ये बताइए कि कोई किसी का कमा के दे सकता है? सबको मालिक देता है, जिसके जो भाग्य में होता है वही मिलता है, नहीं तो चाहे लाख तुम भरे रहा। अब यहाँ हवेली किला बना के गए और लड़कियाँ रोड पर भीख मांग रहे हैं, वो कहाँ चलेगा हवेली? जिसके जो भाग्य में होता, कहा थे पूत स्वपूत तका धन संचय, अब पूत कपूत तका धन संचय। पूत अगर सपूत है उसके लिए हमको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, वो खुदे कर लेगा। अगर कपूत है तो भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, हम सारे का जोर जोर धन वो सब खा खा के तमाम बहाई हमारे नाम रसातल में लग गई है। इसीलिए साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँगा तिस न भूखा। यही मर्यादा कहती है, यही नियम कहता है। लेकिन कहाँ ये सब चीज़ें सुनने को कोई तैयार है? ये सुनावे लगी है तो ही कहीं आदमी काहे लाएगी है चल। ये अब समय आ गया हमारा, जब लोग सुनना चाहते हैं अच्छी बातें, ये सब सुनना चाहते हैं लोग। हाँ। बहुत अच्छा है नारायण, तो ठीक है, जो सुनना चाहते हैं तो ठीक है नारायण। तो महाराज जी एक आखिरी और आपसे एक थोड़ा सा था कि आपसे कुछ पूछ लेते। जैसा भी आपने बताया कि एक तरफ भागवत हो रही है और एक तरफ जो है बोतल भी खुल रही है, तो क्या महाराज जी लोगों का विचार भी ऐसा होता है कि चाहे मतलब झूठ बोल लो या कोई पाप कर लो और फिर उसके बाद गंगा स्नान कर लो या जाके चादर चढ़ा दो तो मतलब सारे पाप धुल जाते हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है? ऐसा नहीं संभव नहीं है, लेकिन ये आदमी की एक विचार धारणा है, भाव। बाकी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि गलत करके फिर उसको बने हुआ सही हो जाए हैं। जैसे देखिए जब देवी देवता इंद्र चंद्रमा इनका जब दोष लागा हुआ भोगे का पड़ा, तो मानव की क्या बात है? किए हुए कर्म को फल भोगना पड़ता है, चाहे वो जौनी स्थिति से भोगे। तो ये बिना भोगे नहीं जा सकता। ये तो आदमी के एक थे वह कि माने हो गाबे का दूध भात मीठा, आगे जन्म को दीखा सऊ सऊ, है ना। तो ये सब गलत काम है, तो क्या कहवे नारायण, वो बिना भोगे वो नहीं कट सकता है। हाँ, चाहे वो कुछ भी कही डाले, जो कर्म करोगे उसको भोगना। अब वो माने या न माने ये अपने ऊपर है। अपना कर्म अपने को भोगना पड़ता है, बाकी दूसरे को नहीं। चाहे वो लड़का हो, चाहे मेहरार हो, चाहे पुतहू हो, महतारी बाप से लेके कोई भी दूसरे का किया हुआ कर्म नहीं भोगता, खुद भोगना पड़ता है। ये तो रिश्ता यहाँ का है। यहाँ के जाने के बाद फिर वो अकेले जाता है और अकेले सब अपना बयान देता है, वहाँ फिर कोई नहीं पहुँचता। इसीलिए अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना पड़ता है। अब आदमी जैसे वाल्मीकि का जो सब भोगते तो कहेगा फिर वाल्मीकि का स्थिति आवत। जैसे वाल्मीकि महाराज से जब भगवान पूछीन कि कहो ये जो तुम सब लूट के ले जाता है, कहाँ ले जाता है? कहीं ले जाइए घरे, लड़कियाँ मेहरिया सब खाते हैं। तो कहीं कि यह बतावा जो ये पाप करते हैं तो एक भागी हो बनी कि तुहिन भर, कहीं यह हम का जाने। कहीं तो जाओ उनसे पूछ आवा, कहीं बाबा तुम बड़े होशियार है, अब पूछे जाइए तुम निकल रहे, कहीं नहीं हम ही तुम बांध दे। हाँ, अब तुम जा पूछ के आवा तब फिर हमको बोले हो गया। उनका बांध साँच के गे वहाँ घरे तो बुलाई इकट्ठा की, कहीं यह बतावा ये जब हम लूट मार के ले आई थे और तुम खाते हैं तो माँ खाई भरे के भागी है कि का कहावत है पापो पुण्य के भागी है? तुम कहें कि हम का जानी तुम लूट के लगते, कमा के लगते, काका के लगते, हम कहे का ओकर भागी है? हमको देते हैं, तुम मालिक का है ला के देते हैं, हम खाई थे, हम एक भागी है? हाँ भैया पाप उनके भागी नहीं आए। अरे वहाँ से आए तो कहीं कि नारायण वो तो कोई भागी नहीं बन रहे हैं यहाँ एक है। तो कहीं तो फिर कहे तब आप कही रहे, कहीं तब कैसे कटी, कहीं भैया राम राम कहा, कहीं वो तो बनते ही नहीं, कहीं कुछ बने तो कहीं मार बने तो कहीं मारे है ना। तो मारा रामा हो गया है। उल्टा नाम जपे जगनाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हुई। जब कुछ का पैदा कर दी तो ब्रह्म के समान नहीं हुई भाई। लव का ब्रह्म पैदा की और कुछ कम खुद की है, तो दोनों एक रूप रहे तो ब्रह्म के समान नहीं हुई। वहीं से न मिलती ब्रह्म पदवी, है ना।
तो यह बात है नारायण। देखो भगवान भाव के अंदर हैं, और जब भाव उमड़ आता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब तक भाव नहीं उमड़ेगा तब तक लाख पूजा कई डारा, लाख हवन कई डारा, लाख यज्ञ कई डारा, लाख तीरथ कई डारा, कुछ नहीं। यहीं से कहा थे कोटि कोटि मुनियतन कराही, अंत राम कही। अब अंत राम कहाँ कही आवे? वो तो हमको ये लगा है कि कौने का ये गद्दी दे दे, वो गद्दी में ध्यान चला गया, अब राम में ध्यान कहाँ है, हैं? इसीलिए मुक्ति नहीं मिल पाती। अगर वो तीदार राम पर ध्यान हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाए, है ना? ठीक है नारायण। ठीक महाराज जी, कोई छोटा सा सुंदर भजन और सुना दीजिए आखिरी में, इसके चलते चलते जो है। अच्छा भजन, भजन तो मैं कभी गाया नहीं बाबू, कैसा कोई भगवान का बढ़िया श्लोक कोई आओ। अरे जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। हाथ दान बिन देह प्राण बिन, भोजन मान बिना। हाथ दान बिन देह प्राण बिन, भोजन मान बिना। मोर कयूं बेकार नाचना, मोर कयूं बेकार नाचना, है घनश्याम बिना। जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना। जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना। त्रियाकंठ बिनु मठ महंत बिनु, हस्ती दंत बिना। त्रियाकंठ बिनु मठ महंत बिनु, हस्ती दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु, निशा मयंक बिना। बेश्या पुत्र पिता बिनहीना, बेश्या पुत्र पिता बिनहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना। जल जाए जिभवा पापनी, राम के बिना। जय सीताराम, जय सीताराम। बहुत सुंदर महाराज जी ने भगवान भाव के बारे में बताया, बैकुंठ के बारे में बताया। तो इस तरह के ही सत्संग के हमारे उद्देश्य हैं, ताकि जो है बहुत अच्छे साधु संतों को जो उपदेश हैं वो हम लोग को सामने निखर के आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को ग्रहण करें और ध्यान दें कि सत्य और सत्य और इन्हीं में ही पूरा जीवन है। तो इस मकड़ जाल से कैसे निकलना है, तो महाराज जी ने बहुत अच्छे सरल तरीके से अपने भाव से बताया है उन्होंने। तो निश्चित तौर पर आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, हमको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा समर्थन भी करिए, क्योंकि इस यात्रा की धार्मिक यात्रा की हमारी बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इस यात्रा का हमें समर्थन करिए, आपके हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो सनातन की और हमारे भारतीय संस्कृति है ये दूर दूर तक पूरी दुनिया में इसकी ख्याति हो। तो फिलहाल इस धार्मिक यात्रा में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी अच्छे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।